दक्षिण भारत में जहां एक जमाने में फिल्मी सितारों का राजनीति पर दबदबा था और वही राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर लोकप्रिय थे, वही एक अलग चेहरा उभर कर आया था। वो था एन चंद्रबाबू नायडू का। जहां एन टी रामाराव, एम जी रामचंद्रन, जे जयललिता या करुणानिधि ऐसे प्रमुख मुख्यमंत्री फिल्मी जगत से वास्ता रखते थे, वही चंद्रबाबू नायडू का फिल्मी दुनिया से कोई लेना देना नहीं था। नमस्कार, मैं हूं प्रतिभा चंद्रन और आज हम बात कर रहे हैं नवभारत में चंद्रबाबू नायडू की, जिन्होंने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर अभी अभी शपथ ली है। ये वो जमाना था, ये वो दौर था जहां दक्षिण भारत की राजनीति पर फिल्मी सितारे राज करते थे। एम जी रामचंद्रन हो या जे जयललिता या फिर करुणानिधि हो या फिर एन टी रामाराव, इनका दबदबा दक्षिण की राजनीति पर बहुत बड़ा था। लोकप्रियता भी काफी थी। इसी वक्त पे 20 साल की उम्र का एक युवक, कांग्रेस का हाथ उसने थामा जो किसान परिवार से था, और युवक कांग्रेस में प्रवेश करके राजनीति में उसने कदम रखा था। कोई पारिवारिक बैकग्राउंड जिसे कहते हैं वो नहीं था, लेकिन अपना संगठन कौशल्य, अपना वक्तृत्व और विकास की दिशा, ये पूंजी थी इस युवक की। उसका नाम था चंद्रबाबू नायडू। युवक कांग्रेस में अपना अच्छा काम करते हुए वो कई बार केंद्र की नजर में भी आए, लेकिन उनकी राजनीति जब आगे बढ़ रही थी तब आंध्र प्रदेश की राजनीति पर दबदबा था एन टी रामाराव का। उनकी तेलुगु देशम पार्टी लगातार जीत हासिल कर रही थी। जाहिर सी बात है, उनकी नजर गई चंद्रबाबू नायडू पर, और चंद्रबाबू नायडू के निजी जिंदगी में भी एक बदलाव आया। मुख्यमंत्री की दूसरी बेटी भुवनेश्वरी के साथ उनकी शादी हुई और उसके बाद भी कुछ समय तक वो कांग्रेस के साथ ही बने रहे, लेकिन जल्द ही उन्होंने तेलुगु देशम पार्टी में यानी अपने ससुर के पार्टी में प्रवेश किया और तब से उनकी राजनीति की दिशा ही बदल गई। वो वहां पर मंत्री भी बने क्योंकि उनका संगठन कौशल्य एन टी रामाराव को भी भा गया था, लेकिन उन्हें शायद नहीं पता था कि ये दामाद अपने ऊपर भारी पड़ने वाला है। जब तक राजनीति आगे बढ़ रही थी तो एन टी रामाराव की दूसरी पत्नी लक्ष्मी पार्वती पार्टी के कार्यकाल में और पार्टी के कामकाज पर दखल अंदाज कर रही थी, जो कई विधायकों को पसंद नहीं आ रहा था। ये बात जो है, ये चंद्रबाबू नायडू के ध्यान में आई और उन्होंने अपने ही ससुर के खिलाफ बगावत की। वो वर्ष था 1995 और तब चंद्रबाबू नायडू पार्टी को अपना पूरा नेतृत्व देते हुए मुख्यमंत्री बने, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री। लेकिन बात अलग कुछ थी नायडू में। उन्होंने एक सीईओ मुख्यमंत्री के तौर पर अपनी छवि बनाना शुरू किया। प्रशासन पर पूरी तरह से पकड़, राजनीति पर पकड़, पार्टी संगठन पर एक अपना प्रभाव, और इसी के साथ साथ टेक्नोलॉजी पर उनकी जो पकड़ थी, उसके चलते पूरे ब्यूरोक्रेसी पर उन्होंने एक अपना अधिकार जमाया। एक और अहम बात थी कि वो अपने राज्य के यानी आंध्र प्रदेश के विकास के लिए एक तरह से पूरी तरह से लगे हुए थे और उन्होंने आंध्र प्रदेश का विकास शुरू किया। चाहे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाना हो या फिर हाईटेक सिटी। हैदराबाद की जो पहचान हुई साइबराबाद के नाम से, उसमें चंद्रबाबू नायडू की भूमिका अहम रही और उनका यही कार्यकाल था जो केंद्र के भी नजर में आया। एक चर्चित मुख्यमंत्री देश के वो बने रहे और वो राष्ट्रीय स्तर पर भी सुर्खियां बटोरने लगे। उनका काम का अंदाज ही ऐसा था कि लगातार 9 साल में उन्होंने आंध्र का चेहरा पूरी तरह से बदल दिया। उसके बाद में चंद्रबाबू नायडू, उनकी राजनीतिक सूझबूझ इतनी जरूर थी कि वो हवा का बदलता हुआ रुख जो है उसे समझते थे, और इसीलिए अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में उन्होंने एनडीए का दामन थामा, जिसका नतीजा भी बहुत अच्छा दिखाई दिया। तेलुगु देशम पार्टी के 29 सांसद अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में चुनाव जीते। जाहिर सी बात है, केंद्र की राजनीति पर भी गठबंधन की सरकार में चंद्रबाबू नायडू का दबदबा बना रहा, लेकिन उनका हमेशा ध्यान अपने राज्य की ओर लगा हुआ था।
वो चाहते थे कि केंद्र की राजनीति पर अपना दबदबा रखे, लेकिन विकास अपने राज्य का करे, और वही जो नीति है वो अपनाते रहे। जिस तरह से आंध्र और हैदराबाद का चेहरा उन्होंने बदल दिया, उसके बाद में उनकी चर्चा लगातार होती रही। लेकिन राजनीति हमेशा एक तरह की नहीं होती है, उसमें भी बदलाव आया और फिर विभाजन हुआ आंध्र प्रदेश का। तेलंगाना और आंध्रा 2 राज्य बने। उस समय हैदराबाद जो है वो तेलंगाना के साथ चला गया, जिसके चलते एक आंध्र प्रदेश के लिए अलग राजधानी का शहर बनाना बहुत जरूरी था। और वो जो काम है वो किया चंद्रबाबू नायडू ने। अमरावती इस शहर को उन्होंने कृष्णा तट पर विकसित करना शुरू किया और अमरावती को उसी तरह से हैदराबाद की तरह एक बहुत ही अत्याधुनिक शहर बनाने का उनका सपना वो 5 साल आगे बढ़ाते रहे। लेकिन जब उन्होंने एनडीए का दामन छोड़ दिया, तब पिछले लोकसभा चुनाव में हवा का रुख बदला और आंध्र में उनका जो है वो पराभव हो गया, जिसके बाद में अस्वस्थ थे चंद्रबाबू नायडू। कई उतार चढ़ाव उन्होंने अपनी जिंदगी में देखे थे। कभी वो नक्सली जो हमले थे उससे बचे, तो कभी उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप भी हुए। एक था कि वो पूरे शहरी मुख्यमंत्री है, ये भी आरोप उनके ऊपर लगता रहा, और किसान और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर उनका ध्यान नहीं है, ये आरोप भी उनको सहना पड़ा। जेल में भी गए और उनके खिलाफ कुछ मामले भी दर्ज हुए। जब 2024 का चुनाव आ रहा था, तब चंद्रबाबू नायडू ने फिर से हवा का रुख भापा और एनडीए का दामन थाम लिया। उसका नतीजा ये हुआ कि आंध्र में उनकी सत्ता वापस लौटी और केंद्र में भी उनका ऐसा एक पोजीशन बना, एक ऐसा स्थान बना कि केंद्र की सरकार उनके मदद के बगैर, उनके सहारे के बगैर नहीं चल सकती। इस मुकाम पर चंद्रबाबू नायडू ने कल मुख्यमंत्री के तौर पर आंध्र प्रदेश में शपथ ली है। अब उनके सामने कई सारी चुनौतियां खड़ी है। चुनौतियां ये है कि उनको अपने राज्य में जो विकास का सपना उन्होंने देखा था उसको पूरा करना है। अच्छी राजधानी का शहर नहीं है, अच्छा सेक्रेटेरिएट नहीं है, और इंडी गठबंधन यानी इंडिया गठबंधन जो है वो भी लगातार कोशिश कर रहा है कि कभी न कभी चंद्रबाबू नायडू उनके साथ आ सकते हैं। ये सारी जो राजनीतिक उलट पुलट अब हो रही है, ऐसी स्थिति में शपथ लेते हुए चंद्रबाबू नायडू ने ये साफ कर दिया कि ये पूरी ताकत के साथ एनडीए के साथ में खड़े हैं। गठबंधन में चुनाव लड़े थे और गठबंधन में ही कायम रहेंगे। उनकी मांग होगी आंध्र प्रदेश को एक स्पेशल राज्य का, विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, जिसके चलते उन्होंने जो सपने देखे थे वो सपनों को वो पूरा कर सके। अगर हम ये पूरा राजनीतिक सफर उनका देखते हैं तो कई उतार चढ़ावों से भरा हुआ है, और चंद्रबाबू नायडू का अभी जो पूरा ध्यान है वो है जिस तरह से, जिस हैदराबाद को उन्होंने और आंध्र प्रदेश को जो विभाजन से पूर्व जिस स्थिति में लाकर रखा था, उस स्थिति में अभी का जो आंध्र प्रदेश है और जो राजधानी है, क्योंकि कई बार ये कहा जाता था पिछले 5 साल में अगर हम राजनीति देखें तो वाईएसआर रेड्डी ने वहां पर जिस तरह से किया था और अमरावती की तरफ ध्यान नहीं दिया गया था, वो सारा पूरा करना, देश में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लाना, अमरावती को राजधानी के तौर पर विकसित करना, विदेशी जो निवेशक है उनका ध्यान राज्य की तरफ बटोरना, और फिर राज्य को फिर एक बार वही स्थिति लाकर देना जो हैदराबाद को उन्होंने बनाया था। ये सारी चुनौतियों के बीच चंद्रबाबू नायडू ने शपथ ग्रहण किया है, और उनकी अगली जो राजनीति है वो अपने राज्य में ज्यादा ध्यान देने वाली रहेगी, और शायद इसी के लिए वो एनडीए के साथ बने रहना ज्यादा मुनासिब समझेंगे। आपको क्या लगता है? आपकी क्या राय है? क्या चंद्रबाबू नायडू अपनी परिस्थिति और अपनी जो गठबंधन है उससे पलट सकते हैं, या फिर अपने राज्य में पूरा ध्यान देकर उसी को आगे बढ़ाना उनकी प्राथमिकता रहेगी? आपके सुझाव और आपके कमेंट्स हम तक जरूर पहुंचाइएगा, और इसी तरह से वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।